सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उन बॉर्डरिंग हिस्सों में पाया जाता है जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगोपसागर से मिलते हैं। और ये पूरा का पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो गेंजेस डेल्टा के कई सारे आइलैंड्स पे मौजूद हैं। और ये गेंजेस डेल्टा जो है ये 3 नदियों के संयोग से बनता है और वो 3 नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना। इन 3 नदियों के संयोग से पूरा का पूरा गेंजेस डेल्टा में जितने भी आइलैंड्स हैं वो बनते हैं। और ये जो भी आइलैंड्स हैं ये बहुत ही एक्टिव आइलैंड्स हैं। ये एक एक्टिव डेल्टा है जिसका मतलब समय के साथ साथ रिवर में जिस तरीके का टाइडल फ्लो रहता है उसी की वजह से क्या होता है कि जो आइलैंड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं और फिर उनका शेप भी बदलता रहता है। और इस पूरे डेल्टा में 100 से भी अधिक आइलैंड्स मौजूद हैं जिसमें कम से कम 50 या 60 आइलैंड्स जो है वो पूरी तरह से इनहैबिटेड है। और सन 1987 यानी कि 1987 में अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने सुंदरबन को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे पहचान किया, उसको रिकॉग्नाइज किया। एंड ऑफ कोर्स इट इज नीडलेस टू से दैट दिस एंटायर सुंदरबन मैंग्रोव is home to one of the most ferocious versions of tigers that the world has ever seen. और वो है the one and only, the one of a kind, the outstandingly, terrifyingly beautiful, the majestic Royal Bengal tiger, जिसके खूंखारी के, आदमखोरी के कई सारे किस्से पूरे दुनिया में चर्चित हैं। अब वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो परफ्यूम का रिव्यू देखने आए थे, तो आज मनस्कांत भाई अचानक से भौगोलिक ज्ञान क्यों देने लग गए, वो भी सुंदरबन के बारे में। कारण यह है कि आज का वीडियो में जो परफ्यूम का रिव्यू मैं करने वाला हूं उसका खुशबू भी इन्हीं सुंदरबन के खुशबू से इंस्पायर्ड है। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। और आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउस ऑफ EM5 की तरफ से आने वाला उनका लेटेस्ट प्राइवेट ब्लेंड EM5 सुंदरबन। इसका खुशबू कैसा है, ये परफॉर्म कैसा करता है, कौन से मौसम में, कौन से ओकेजन में किन किन लोगों को ये परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए और दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है, क्या ये किसी जाने माने डिजाइनर या नीश परफ्यूम के साथ कोई सिमिलरिटी रखता है, और सबसे जरूरी बात, क्या ये असली सुंदरबन का खुशबू को ठीक तरीके से कैप्चर कर पाया है या नहीं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो थोड़ा दिलचस्प होने वाला है, इसलिए वीडियो पसंद आता है अंत में तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो शुरू करें इस परफ्यूम का रिव्यू। अब सुंदरबन का असली महक कैसा है, What does the real सुंदरबन मैंग्रोव स्मेल लाइक। अब मैंने आपको कहा ना, इस पूरे मैंग्रोव में जो गेंजेस डेल्टा है वो 3 नदियों के संयोग से बनता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। उन नदियों का जो टाइडल फ्लो होता है ना, उसका वाटर जो है बे ऑफ बंगाल का जो सॉल्टी सी वाटर होता है उसके साथ मिक्स होता है। और उसी कॉम्बिनेशन की वजह से उस पूरे मैंग्रोव में सबसे प्रोमिनेंटली एक बहुत ही सॉल्टी, बिल्कुल एक ब्रैकिश मिनरलिक वाटर का जो एक खुशबू होता है वो महसूस होता है। और उसके साथ साथ यहां पर एडिशनली देखा जाए तो रिवर सिल्ट, सड़े हुए पत्ते और कीचड़, इनका एक मिला जुला सा मिनरलिक अर्थी मड्डी खुशबू जो है वो महसूस होता है। और जाहिर सी बात है ढेर सारा जंगल मौजूद है, इसलिए वेरी ऑब्वियसली यहां पर ग्रीन अर्थी वुडी खुशबू भी काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। और एक खास बात यहां पर सुंदरबन मैंग्रोव्स का यह है कि इनका जो सॉइल है उसमें एक बहुत ही खास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है। जब वो बैक्टीरिया उस सॉइल को डिकम्पोज करता है तो उसका बाई प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का एक गैस जो है वो रिलीज होता है। जी हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। आप याद कीजिए स्कूल और कॉलेज के दिन में जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते थे केमिस्ट्री लैब में, कभी ना कभी तो आपका इस गैस के साथ पाला पड़ा होगा। और H2S का ऐसा महक है, लाइक
मरते दम तक उसका महक को कोई भुला नहीं सकता है, इतना गंदा महक है, इतना घटिया, इतना मतलब क्या ही बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आता है, बहुत ही खतरनाक महक है उसका। What H2S actually smells like is जला हुआ सड़ा हुआ अंडे का जो एक स्मेल होता है ना, एग्जैक्टली वही फील होता है H2S का। इट इज दैट हॉरिबल। अब यही H2S गैस की वजह से क्या होता है कि इस पूरे मैंग्रोव में एक बहुत ही गंदा सा, एक सड़ा सा फिशी बदबू जो है वो महसूस होता है, और उसके साथ साथ कुछ मिले जुले वाइल्ड फ्लावर के नुएंसेस भी पता चलते हैं। एंड जाहिर सी बात है, क्योंकि वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं तो उनका स्किन का भी एक महक होता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होते हैं जो पूरे जंगल के हवा में अच्छे से महसूस होता है, राइट। सो ये है सुंदरबन मैंग्रोव का महक। तो अब हम आते हैं EM5 सुंदरबन की खुशबू के ऊपर। तो सबसे जरूरी सवाल, क्या EM5 सुंदरबन एक्चुअली सुंदरबन मैंग्रोव्स का जो खुशबू है, जो महक है, उसको कैप्चर कर पाए हैं? मैं कहूँ कि हाँ, काफी हद तक कैप्चर किया हुआ है, बट देन इट हैज बीन डन इन अ वेरी वेरी मास अपीलिंग वे। ये बिल्कुल भी पोलराइजिंग महसूस नहीं होता, और यहाँ पर जो भी नुएंसेस हैं, जिस भी तरीके से इनको ब्लेंड किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही शार्प प्रोमिनेंट सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है लेमन और बरगमों की वजह से। इसके साथ साथ एडिशनली यहाँ पर ग्रेपफ्रूट का खुशबू को भी ब्लेंड किया गया है। ग्रेपफ्रूट का जो एक बिटर स्वीट, थोड़ा सा शार्प, हल्का सा स्पार्कली, एक फिजी सिट्रसी खुशबू जो होता है वो यहाँ पर पता चलता है, और उसकी वजह से एक हल्का सा एडिशनल फिजीनेस यहाँ पर कहने के मुझे पता चलता है इसका ओपनिंग में, जिसकी वजह से आप मान लीजिए बिल्कुल 7 अप नींबूस का बॉटल जो आप खोलते हैं तो उसमें जो नींबू का एक महक आता है, वैसा ही खुशबू यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा बहुत पता चलता है। बहुत ही खूबसूरत ओपनिंग है इसका। और एक चीज जो है इसका ओपनिंग में मुझे पर्सनली फील हुआ है, लाइक जब मैं इसको स्प्रे करता हूं विद इन द फर्स्ट 2 मिनट्स और सो, मुझे हल्का सा बैकग्राउंड में एक विक्स वेपोर का खुशबू कहने के पता चलता है। अभी अपने नोट स्ट्रक्चर में ऑफिशियली मेंशन तो नहीं करते हैं, बट आई पर्सनली फील कि मुझे ये जो विक्स वेपोर वाला खुशबू पता चलता है इस कॉम्पोजिशन का बैकग्राउंड में शुरुआती तौर पे, इट्स लाइक इट कुड बी कमिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेरेनियम, या फिर ऐसा हो सकता है कि यूकैलिप्टस का खुशबू को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये विक्स वेपोर वाला खुशबू जो है वो बैकग्राउंड में पता चलता है। और ये विक्स वेपोर वाला खुशबू सिर्फ मुझे पता चलता है या आपको भी पता चलता है? डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं पता चलता देन प्रोबेबली इट इज माय बॉडी केमिस्ट्री दैट इज एक्टिंग अप। जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहां पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक सी वाटर का जो एक्वाटिक, ओशियानिक, बिल्कुल आप मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग समुद्री हवा का जो एक खुशबू है, बीच में जो समुद्र का हवा महसूस होता है जिसमें नमी है, एक क्रिस्प एक्वाटिक खुशबू एक होता है, एक सॉल्टीनेस होता है, वैसा ब्रीजी ओशियानिक एक्वाटिक खुशबू यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है, और ये थ्रू आउट द एंटायर डीएनए महसूस होता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल सॉल्टी, एक एग्गी वाइब भी कहने के पता चलता है, विच कम्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्ब्रोक्सिन एंड कलोन। एम्ब्रोक्सिन जो है बेसिकली यहाँ पर एम्बरग्री का खुशबू को थोड़ा सा मिमिक करने की कोशिश करता है, और एम्ब्रोक्सिन इस कॉम्पोजिशन में काफी प्रोमिनेंटली यूज किया गया है, जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन का जो प्रोजेक्शन है वो काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। और साथ ही साथ एक हल्का सा वार्म एम्बरी खुशबू भी कहने के इसका बेस में पता चलता है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्टी ओशियनिक एक्वार्ड भी इस पूरे डीएनए को प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ कलोन का खुशबू क्योंकि यूज किया गया, वो जाहिर सी बात है दैट इज द प्राइम कंट्रीब्यूटर टू द एग्गी वाइब्स दैट आर बीइंग फेल्ट ओवर हियर। और साथ ही साथ ये पूरे डीएनए को काफी ज्यादा ब्रीजी भी बना देता है, राइट। फिर जब ये थोड़ा और सेटल होता जाता है तो यहाँ पर काफी सारे मिले जुले ग्रीन एरोमेटिक वुडी खुशबू जो है वो पता चलता है। अब देखिए, ये अपने ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में मेंशन तो करते हैं कि इन्होंने साइप्रेस, जूनिपर बेरी और वायलेट जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही डिस्टिंक्टिवली यहाँ पर महसूस नहीं होता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्हीं तीनों नोट्स की वजह से इस पूरे डीएनए में कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्बेशियस, क्लीन, ग्रासी, थोड़ा सा अर्थी और एक किस्म का मिनरलिक खुशबू भी पता चलता है। ये मिनरलिक नुएंस जो है वो ज्यादातर वायलेट की वजह से आ रहा है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है
तब यहां पर सबसे प्रोमिनेंटली मुझे दो नोट्स पता चलते हैं। एक है बहुत ही वेट नॉन स्मोकी थोड़ा सा डार्क एक ग्रीन वुडी वेटिवर का खुशबू, और दूसरा है ढेर सारा पचूली, उसकी वजह से जो एक ग्रीन अर्थी थोड़ा सा स्वीट वुडी खुशबू जो है वो पता चलते हैं। सो वेटिवर और पचूली का खुशबू जो है वो इसका पूरा बेस में सबसे प्रोमिनेंटली पता चलते हैं। उसके साथ साथ ओकमॉस यानी कि पत्थर पे जमा हुआ काई का जो एक महक होता है वो थोड़ा थोड़ा पता चलता है, और देवदार के पेड़ यानी कि सीडर वुड का जो एक ग्रीन थोड़ा सा एक ट्री बार्क जैसा एक खुशबू होता है वो यहां पर पता चलता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट है। सबसे ज्यादा वेटिवर और पचूली ही इसका बेस में फील होता है। और ये जो चारों नोट्स का कॉम्बिनेशन इसके ड्राइडाउन में पता चलता है ना, उसकी वजह से आप मान लीजिए जो ओवरऑल ड्राइडाउन का खुशबू बनता है दैट काइंड ऑफ रिमाइंड्स यू ऑफ अ वेरी वेट फॉरेस्ट फ्लोर। ऐसा लगता है कि जंगल में अभी अभी बारिश हुआ है और उसकी वजह से जमीन से जो एक पिक्युलर से एक अर्थी ग्रीन वुडी खुशबू जो महसूस होता है एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू इसका ड्राइडाउन में पता चलता है। और एडिशनली क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया तो इसका बेस में एक वार्म एम्ब्री खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है, और वो जिस तरीके से बाकी के अर्थी ग्रीन वुडी मॉसी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है वो जैसे उस खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है उसी की वजह से इस पूरे डीएनए में एक स्वैम्प वाटर वाला एक मार्श जैसा एक वाइब कहने के पता चलता है, which makes it all the more realistic and it gives that सुंदरबन मैंग्रोव वाला वाइब्स। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही कूल काम कोस्टल और एक बहुत ही ब्रीजी खुशबू है, और मैं कहूँ कि इस किस्म का खुशबू में ना एक थोड़ा सा मिस्ट्री महसूस होता है, एक थोड़ा सा शांति महसूस होता है, थोड़ा सा एक नेचर का जो रॉनेस होता है ना वो पता चलता है। बट ऑल ऑफ दिस इज बीइंग फेल्ट ओवर हियर विदाउट द डीएनए बीइंग टू पोलराइजिंग। ये पोलराइजिंग बिल्कुल भी नहीं बनता है कि मतलब किसी को बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगा या किसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा, ये वैसा नहीं है बिल्कुल भी। दिस इज इंस्टेड वेरी वेरी मास अपीलिंग, और ये ऐसा परफ्यूम है जो मुझे लगता है कि बहुत ही सोच सोच कर बनाया गया है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ डीएनए जिसके साथ पीपल ऑफ एवरी एज कैन इजिली कनेक्ट विथ। मतलब बच्चे बूढ़े टीनेजर्स मिडिल एज्ड पीपल अडल्ट्स यूथ एनी एज पीपल कैन इजिली अप्रिशिएट दिस डीएनए। ये उतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अब कंपैरिजन पे आते हैं कि क्या ये मुझे किसी जाने माने डिजाइनर या नीश परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है या नहीं। तो ये कहोगे हाँ मल्टीपल डिजाइनर और नीश परफ्यूम्स के बारे में ये मुझे याद दिलाता है, बट इन पर्टिकुलर देयर आर टू डिजाइनर परफ्यूम्स जिसके बारे में ये मुझे याद दिलाता है, और दोनों ही परफ्यूम्स जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। एक बहुत पहले डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, एक अभी हाल ही में डिसकंटिन्यू हुआ है। सो वन ऑफ देम इज एक्वा डी जियो प्रोफुमो बाय जियोर्जियो अरमानी, और दूसरा है डोल्चे एंड गब्बाना लाइट ब्लू और इंटेंस। सो इन्हीं दोनों परफ्यूम्स का जो खुशबू है वो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सिट्रसी ओशियानिक एक्वाटिक सॉल्टी अर्थी ग्रीन वुडी खुशबू को जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है ना, उसकी वजह से मुझे ये दोनों परफ्यूम्स का जो खुशबू का रिजेम्बलेंस जो है वो यहाँ पर मुझे मिलता है। एडिशनली दो और परफ्यूम्स है जिसके बारे में ये मुझे याद दिलाता है, एक है ओटो पेरिसी मेगामैर और दूसरा है इसिमिया के लेसोल्डी से। इन दोनों का भी आप मान लीजिए ये थोड़ा थोड़ा एक मॉडिफाइड एक लाइकेबल वर्जन आप कह सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक जब मैं इस जूस को स्मेल करता हूं तो ऐसा लगता है कि इन चारों परफ्यूम्स का कुछ कुछ नुएंसेस को उठाया गया है, एक साथ कंबाइन किया गया और इस कॉम्पोजिशन को बनाया गया है। और मैं कहूँ कि जो भी बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, एंड इट्स लाइक इफ यू लाइक ऑल ऑफ दिस फोर परफ्यूम्स दैट आई मेंशन्ड, अगर आपको उनका खुशबू पसंद आता है तो 100% आपको EM5 सुंदरबन का खुशबू पसंद आएगा। अब हम बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस और इस्तेमाल के बारे में। तो सबसे पहले लॉन्जिविटी अगर हम बात करेंगे तो कपड़ों पे आराम से आपको ये 10 घंटे के ऊपर लॉन्जिविटी दे देगा, which is really amazing for a fresh fragrance, especially when it comes to Indian climate। और frankly इससे बहुत ज्यादा स्प्रेस करने की आपको जरूरत नहीं है। Like if you do around 7 to 8 full sprays of this perfume, ये आराम से आपको 10 घंटे के ऊपर 11 घंटे के ऊपर लॉन्जिविटी दे देगा कपड़ों पे। और प्रोजेक्शन जो है लिटरली बीस्ट मोड रूम फिलिंग प्रोजेक्शन है इसका, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी वेरी पोटेंट। और मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 4-4.5 फीट की दूरी तक आप इसका प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये उतना दूर तक फैलता है। और क्योंकि एक ब्रीजी खुशबू है इसलिए इसका सीएच भी अच्छा खासा रहता है। और
मैं कहूँ कि नोटिस कराने वाला खुशबू है। शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे तक जब आप मूव करेंगे इस परफ्यूम को पहन के, तो आपके आसपास लोगों को एक खुशबू पता चल जाएगा। और हो सकता है कि लोग थोड़ा बहुत तारीफ भी आपके कर जाएं कि आपने कौन सा परफ्यूम यूज किया है जो इतने तेज गर्मी में भी, ऐसे ह्यूमिड क्लाइमेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, राइट। सो डेफिनेटली पोटेंट खुशबू है, बट किसी भी तरीके से शार्प या पंची महसूस नहीं होता। बहुत ही स्मूथ खुशबू है, इसलिए नाक को चुभता नहीं है और काफी सूदिंग लगता है। एक कामिंग खुशबू है जो मुझे लगता है कि हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस्तौल के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्यादातर डेली यूज के लिए, खासतौर पे अगर आप इंडियन समर्स में जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होता है हमारे यहाँ, खासतौर पे कोस्टल रीजन पे और जहां पर विंडी वेदर होता है, वहां पर आउटडोर्स आप इसको इजीली पहनकर जा सकते हैं। उसके साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हैं, थोड़ा सा पैसे बचाकर अगर आप इस परफ्यूम को खरीदते हैं तो कॉलेज पिकनिक्स के लिए, कैंपिंग ट्रिप्स के लिए, ट्रेकिंग के लिए आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं गर्मियों का वेकेशन में एक लंबा चौड़ा समर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ और एक चीज ये भी है कि क्योंकि इसका डीएनए बहुत ही ज्यादा मास प्लीजिंग है, पोलराइजिंग बिल्कुल नहीं लगता है, काफी सूदिंग है, इसलिए आप चाहे तो दफ्तर के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ख्याल रहे, क्योंकि ऑफिस एनवायरनमेंट जो है एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू का इस्तेमाल वहां पर मुनासिब नहीं है। सो अगर आप इसको यूज करते हैं ऑफिस के लिए तो ख्याल रहे कि 3 या 4 फुल स्प्रे से ज्यादा आप ना करें, तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो आखिरकार नतीजा क्या निकलता है इस पूरे डिस्कशन के बाद? सबसे पहले इसके दाम के बारे में अगर बात किया जाए तो 50 ml बॉटल आपको लगभग 1500 रुपए के प्राइस से करेंटली मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितना ऑयल रेसिड्यू मिलता है मुझे स्किन पे, लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया और जूस क्वालिटी बहुत ही ज्यादा रिफाइंड लगता है। यहाँ पर शुरुआत में बहुत ही माइन्यूट सा एक अल्कोहल ब्लास्ट फील होता है, लेकिन बहुत जल्दी फेड आउट हो जाता है और बहुत ही स्मूथ खुशबू है, बिल्कुल भी चुभता नहीं है। एंड अनलाइक मेजोरिटी ऑफ द अदर प्राइवेट ब्लेंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5 जैसे कि अघोरी है, चंबल है, श्री भैरव है, एंड इवन EM5 बार्बर शॉप ऑल्सो, राइट। तो उनमें क्या है कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोलराइजिंग एलिमेंट जो है वो पता चलता है, राइट। खासतौर पे अघोरी, श्री भैरव और चंबल, इन तीनों परफ्यूम्स का जो खुशबू है वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। इट इज नॉट फॉर एवरीवन टू पुल ऑफ, राइट। मास प्लीजिंग डीएनएस बिल्कुल नहीं है एंड डेफिनेटली नॉट कॉम्प्लीमेंट गेटर्स इन माय ओपिनियन, बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग खुशबू है। और मैं कहूँ कि यहाँ पर EM5 की तरफ से काफी ज्यादा आर्टिस्ट्री दिखाने की कोशिश किया गया, ओरिजिनलिटी भी दिखाया गया है। इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन से कॉम्प्लेक्सिटी है, पावर है, डेप्थ है, बट स्टिल पोलराइजिंग है, हर किसी को अपील नहीं करेगा। या तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे उन परफ्यूम्स को या तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। देयर इज नो इन बिटवीन ओवर हियर, राइट। इवन EM5 बार्बर शॉप भले मुझे पर्सनली काफी पसंद आता है, बिकॉज आई एम अ हार्डकोर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस फेनेटिक, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। बट स्टिल सम पीपल मे फाइंड इट टू मैच्योर फॉर देयर टेस्ट और टू पोलराइजिंग फॉर देयर टेस्ट, राइट। यहां पर दिस एक्चुअली मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस EM5 सुंदरबन, क्योंकि ये पोलराइजिंग महसूस नहीं होता, ये काफी मास अपीलिंग रहता है, बट एट द सेम टाइम ये किसी भी तरीके से जेनेरिक महसूस नहीं होता है। लाइक जो टिपिकल फ्रेश परफ्यूम्स मिलते हैं आपके शॉपिंग स्टोर में या फिर जो कॉमन डिजाइनर ब्रांड के जो परफ्यूम्स होते हैं, है ना, उनके जैसे ये स्मेल नहीं करता है। इट फील्स यूनिक, एक सूदिंग एलिमेंट है, स्मूथ लगता है एंड इट्स वेरी मास अपीलिंग इन नेचर। जो EM5 के ओनर हैं शशांक शोरे भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं देन प्लीज टेक अ बाउ। ये बहुत ही इंप्रेसिव कॉम्पोजिशन है एंड मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन इजी 10 out of 10 रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, क्योंकि इस तरीके का जो मास प्लीजिंग, पोटेंट येट स्मूथ समर डीएनए जो है ना, वो हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ऐसे परफ्यूम्स ढूंढते हैं, है ना, जो एक काम, कूलिंग, थोड़ा सा एक सूदिंग वाइब प्रोवाइड करे, मास प्लीजिंग है, जो थोड़ा सा और लोगों के नोटिस में भी आए, बढ़िया परफॉर्मेंस थे हमारा हॉट, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेंट्रोफाइल, दिस इज द काइंड ऑफ परफ्यूम दैट इज एक्चुअली नीडेड फॉर द इंडियन समर्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल के आप जो भी फ्रेश परफ्यूम्स बनाएंगे अपने प्राइवेट ब्रांड में, वो इसी कैलिबर, इसी लेवल का
हो या इससे बेहतर भी हो। तो दैट्स इट फोक्स, आई होप आज का रिव्यू आपको पसंद आया है। वैसे आपने अगर EM5 सुंदरबन ट्राई किया तो आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बेशक आप मुझे बता सकते हैं कि पूरे EM5 ब्रांड में से आपका सबसे फेवरेट समर फ्रेग्रेंस क्या है जो आप शौक से इस्तेमाल करना चाहते हैं या करते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।